अगला स्टैंडर्ड PSQ3 चैप्टर 6 का 6th एडिशन NABH की बात करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। इसको हम KPIs भी बोलते हैं या क्वालिटी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम के हिसाब से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज में। वो यहाँ पर स्टैंडर्ड में बात हो रही है, तो यहाँ की स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए की बात करूँ तो PSQ3A 5th to 6th एडिशन, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ये बात करता है हमारा क्लिनिकल KPIs की स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम बेसिस पे। सो देयर इज नो चेंज, सेम ही है। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसके KPIs के बारे में, जैसे कॉर्टिकोलेप्सी, वेप, वो सब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही है। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है मैनेजरियल KPIs बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूँ तो ये बात करता है KPIs रिलेटेड टू पेशेंट सेफ्टी, सो यहां पर भी इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है, ये सेम है, नो चेंज। 5th to 6th एडिशन ये सेम है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की बात करें, अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई जो है वो रिमूव हो गया है, 5th एडिशन वाला जो प्रोम के ऊपर था, वो आगे जाके हम PSQ4D में देखेंगे। PSQ4D में जाके मर्ज हो गया, तो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब जो पहले का ई था वो यहाँ पर क्या बन गया, सॉरी हाँ, पहले का जो ई था वो यहाँ पर क्या बन गया, F। ई रिमूव हो गया, यहाँ पर F आ गया। अब F जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये क्या बात करता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है, ठीक है ना। सॉरी ये रहेगा तो ई ही, पहले का ई हट गया, ये सीक्वेंसिंग ई ही हो गई, बट पहले का ई रिमूव हो गया है। सो पहले का एफ जो था वो ई बन गया, ई रिमूव हो गया, पहले का एफ जो था वो ई बन गया। यहां पर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ जो है, जी जो था वो एफ बन गया। ये बात करता है एनालिसिस ऑफ डेटा। सो एनालिसिस ऑफ डेटा 5th एडिशन में भी सेम था, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है, केवल सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जी जो है, ये क्या बात करता है, ये पहले क्या था एच, ये बात करता है आपका इंप्रूवमेंट्स का। एच जी बना, ये इंप्रूवमेंट की बात करता है बेस्ड ऑन एनालिसिस।
इम्प्रूवमेंट्स क्या गोल्स हैं उनके बारे में, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया हुआ है। ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 5th एडिशन की क्लास में। तो आप 5th एडिशन की क्लास देखेंगे तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का समझ में आ जाने वाला है। तो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ की बात हो रही है और लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मैं यहीं पर कवर कर देता हूँ। एच जो पहले आई था वो बात करता है फीडबैक की टू केयर गिवर्स या स्टेक होल्डर्स, कि आप जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, केपीआई जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है उसका फीडबैक आप सारे स्टेक होल्डर्स को, स्टाफ्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो उसके बेसिस पर इंप्रूवमेंट कर सकें या जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हम ऑलरेडी नए को छोड़ के या अपडेटेड को छोड़ के जो मैंने यहाँ बताया वो हम सब 5th एडिशन की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप PSQ3 की 5th एडिशन की क्लास गो थ्रू करिएगा, तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं की है उनको उससे हेल्प मिल जाएगी इस स्टैंडर्ड को समझने में। क्लियर? चलिए, थैंक यू।